आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं एक वीडियो में, 2-3 क्वेश्चन हो पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। हालांकि आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन हम लोग जिस सिद्धांत से क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लोगों की जो एक्सरसाइज है 18.1 में जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो करना है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है, वो करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं, फर्स्ट पार्ट भी करा दिए हैं, थर्ड के भी कुछ पार्ट कराए हैं, एक पार्ट छोड़ के, ठीक है। और सेकंड आप लोग कर लीजिएगा, फर्स्ट जैसे ही रहेगा, वहाँ पे cos c माइनस cos d वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा बस, ठीक है। आप लोग फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आप लोग देख के वहाँ से फार्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या किसी की भी सापेक्ष y के सापेक्ष जिसमें भी आपका फलन दिया होगा, ठीक है, तब करना है। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर tan 5x का अगर अवकलन किया जाए तो होता है d/dx। अगर tan 5x का अवकलन किया जाए तो आएगा 5 सेक स्क्वायर 5x। क्या आएगा? 5 सेक स्क्वायर 5x, क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है। 5x यहाँ पे दिख रहा है तो 5 गुणे में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आता है वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। यहाँ पे एक प्रकार से प्रूवमेंट ही समझो, ठीक है। तो ये tan 5x दिया हुआ है, ठीक है, tan 5x दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं, माना y बराबर tan 5x दिया हुआ है, ठीक है। इसी का y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, किस सिद्धांत से? प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं क्या फार्मूला होता है, बस फार्मूले में हम लोग रख देंगे, ज़्यादा बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हालांकि वही सही भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वहाँ पे ऐड करो, उसके बाद में डिवाइड करो डेल एक्स से, पूरा एक सीरियल से हम लोग करना पड़ता है, एक सीरीज से, ठीक है, उससे कुछ नहीं। हम लोग केवल फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी इसका जो अवकलन होगा dy/dx लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y/डेल x, हालांकि यही ये dy/dx के बराबर होता है, ठीक है, बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपान डेल एक्स। अब यहाँ समझ में आता होगा fx क्या है। fx आपका जो दिया गया वही है, यानी fx बराबर ये है tan 5x। अब x की जगह पे x प्लस डेल एक्स रख दो, बस f ऑफ x प्लस डेल एक्स निकल आएगा, यानी x की जगह पे x प्लस डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स थोड़ा मिनिमम, बहुत छोटी क्वांटिटी की वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए। और जो हम लोग ऐड करते हैं उसको टेंस, यानी कहाँ जा रहा है? टेंड कर रहा है 0 पर, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स हालांकि पहले बता चुके हैं, तो tan x की जगह पे बस रख दो 5, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस डेल एक्स। अगर इसको थोड़ा सा हल कर लें तो tan 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स, ये रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये रहेगा, तो ये हो जाता है, देखिएगा। अब इसमें पुटअप कर दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स जगह पे क्या रखेंगे? tan 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स, ठीक है, माइनस fx क्या है हमारा? ये tan 5x, क्या है? tan 5x अपान में डेल एक्स, है ना। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही होगी। dy/dx आप लोग लिखते रहिएगा। फिर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, फिर क्या करेंगे? tan को हम लोग बदलेंगे किस में? tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है सूत्र? sin थीटा अपान cos थीटा, है ना, sin थीटा अपान cos थीटा, क्योंकि tan c माइनस tan d तो हम लोग सूत्र पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो इसको हम बदलेंगे sin और cos में, तो क्या हो जाएगा? sin 5x प्लस 5 डेल एक्स अपान cos 5x प्लस 5 डेल एक्स। यहाँ पे जो थीटा है 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स है, बस इतना समझिएगा। माइनस इसमें भी ओपन करेंगे तो sin 5x अपान cos 5x, ठीक है, अपान में, टोटल के अपान में अब डेल एक्स लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो लिमिट कोशिश रहिएगा यहाँ पे लगाइएगा, हमारा थोड़ा ऊपर हो गया तो आप लोग इसके सामने लगाइएगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, डेल एक्स टेंस टू 0। अब इसमें ऊपर वाले टर्म्स में देखिएगा हर बराबर करेंगे, क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। cos 5x से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और cos 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स से
ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हर बराबर होगा। तो साइन 5x प्लस 5 डेल एक्स इंटू कॉस 5x माइनस साइन 5x, ये वाला लिखते हैं, फिर गुणा कराएंगे ना तो ये हो जाएगा आपका कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स। ठीक है, अपान में एलसीएम क्या आने वाला है, ये आएगा कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स इंटू कॉस 5x, और ये मेन वाला अपान भाई ये डेल एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, हालांकि ये डेल एक्स यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहने मतलब ये हुआ कि अगर कहीं लिखा हो a अपान बी और ये मेन वाला अपान हो ये वाला c, तो ये c यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, a अपान बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a अपान बी सी। मतलब समझो ना कि अंश में क्या लिखा है, a अपान बी लिखा है, हर में क्या है c है, तो अंश में लिखा है तो अंश में तो रहेगा, नीचे थोड़ी आएगा। तो ये b यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है या c आपका b के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये डेल एक्स इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे भी, क्योंकि स्पेस उतना हमको मिल नहीं पाता है, इसीलिए करना पड़ेगा। हालांकि अवकलन तो इसका हो जाएगा 5x² 5x। ठीक है, लेकिन ऐसे करना है हम लोगों को। ठीक है, क्या दिक्कत है। अब देखो थोड़ा, अब हम फार्मूला भी साथ में अप्लाई कर देंगे। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a, इसको पहले a मानिए, इतने को क्या मानिए a, इसको मानिए b, ये आपका है क्या b और ये है a, यानी साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b, है ना, सूत्र होता है त्रिकोणमिति से देखा जाए। तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स माइनस b क्या मतलब 5x, है ना। ये ऊपर का काम खत्म हो गया, नीचे आपका ये लिखेंगे कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स इंटू कॉस 5x। ठीक है, इनटू डेल एक्स हम बताए थे कि ऊपर ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल एक्स यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे गुणे में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 5x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए फिर, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन 5 इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, ये डेल एक्स इसके नीचे लिखते हैं, थोड़ा इसको समझाने के लिए बस। डेल एक्स इंटू में 1 अपान में, भाई गुणा करा दोगे तो अपान में तो लिख जाएगा ये, तो ये हम लिख लेते हैं अलग थोड़ा, 5x प्लस 5 डेल एक्स इंटू कॉस 5x, थोड़ा समझाने के लिए। हालांकि सब लिखा सब वैसे ही है जैसे लिखा हुआ है, बस डेल एक्स को इसके साथ में ले लिया। क्यों ले लिया वो भी बताने वाले हैं अभी। देखो यहाँ अगर हम 5 कर दें, अगर 5 यहाँ बन जाए, 5 बनेगा कैसे, जब 5 से गुणा करेंगे और 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। या आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ 5 लिखें और यहाँ नीचे 5 लिखें, तो 5 5 कैंसिल कर दो, वही लिखा हुआ। लेकिन ये बन जाएगा आपका, जो इतना टर्म है ये बनाने वाले हैं, ये बनेगा भी साइन x अपान x वाला। और लिमिट कहाँ टेंड्स करेगा, x टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, लिमिट में पढ़े होंगे, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x बराबर, अगर नहीं भी बताए होंगे, इनकेस भूल गए हूँ, तो ये होता है 1। क्या होता है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो x रहेगा आपका ना, 5 डेल एक्स रहेगा, 5 डेल एक्स रहेगा, और डेल एक्स टेंड्स कर रहा है कहाँ पे, 0 पे। तो इसमें देखिएगा लिमिट, अब इसको कुछ समय के लिए तुम माइंड में मान लो x, या x मान लो 5 डेल एक्स को क्या मान लो, x, क्या मान लो x। डेल एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर। जब डेल एक्स जगह पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर, यानी x टेंड्स करेगा 0, क्योंकि हम x मान रहे हैं, तो ये अब बन जाएगा आपका क्या, साइन x, क्योंकि इसको हम माने हैं x, नीचे भी आपका x बन जाएगा, इसको x माने हैं। लिमिट पहले थी डेल एक्स, क्या थी, डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब जब x माने तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जो कि वैल्यू क्या है 1, जो कि वैल्यू क्या है इसका 1 आएगी। तो यानी इसकी जगह पे अब हम लिख देते हैं साइन 5 डेल एक्स अपान में 5 डेल एक्स, इसकी जगह पे 1 आएगी वैल्यू, और ये 5 यहाँ लिख लेते हैं, अपान में कॉस 5x प्लस 5 डेल एक्स इंटू कॉस 5x। ठीक है, बात को समझिएगा। जब यहाँ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, देखो समझा दिए हैं कि x में जब बदलोगे तो यही हो जाएगा, नहीं इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इतनी की
इसकी जगह पे 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। अब लिमिट इसमें भी लगाना है, ऐसी बात नहीं कि इसमें लगा के छोड़ दिए लिमिट का काम खत्म हो गया, नहीं, यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 del x जगह पे 0 रखेंगे बस, तो cos 5x प्लस यहाँ जब रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 0 इंटू इसमें रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना, cos 5x ही रहेगा। यहाँ से देख लो भैया, बराबर में क्या हो जाएगा 5 अपान cos 5x, दूसरा भी लिखा है cos 5x, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 अपान cos 5x और cos 5x गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5x, और इसको क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर 5x, कैसे, क्योंकि होता है 1 अपान cos x बराबर sec x, ठीक है, स्क्वायर लगा दो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो 5 sec स्क्वायर 5x इसका फाइनल आंसर यानी अवकलन करने पर आएगा। पहले भी बता दिए थे 5 sec स्क्वायर 5x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके क्वेश्चन करा देते हैं क्योंकि tan क्वाड में दिए हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो करा देते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट क्वाड 9x, थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रही है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये है 4 पार्ट, ये क्वाड 9x, तो क्वाड 9x को हम मान लेते हैं कि माना y बराबर क्या है क्वाड 9x, ठीक है। ये क्या है फिर fx, क्या है fx, तो क्वाड 9x हो जाएगा fx। फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ती है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स, यानी x जगह पे x प्लस डेल एक्स रख दो बस, तो cos 9x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यानी f ऑफ x प्लस डेल एक्स हो जाएगा आपका cos 9x प्लस 9 डेल एक्स, ठीक है। अब क्या होता है यानी प्रथम सिद्धांत से जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमारा लोगों का फार्मूला है dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स अपान डेल वाई, सॉरी डेल वाई अपान डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 वाला हम टर्म्स हटा दिए, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वही होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बराबर वो होता है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ, ये होता है फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, बस यही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि उतना क्लियर नहीं हो पाएगा बाहर की आवाज़ की वजह से, तो इसीलिए कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन करा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान में क्या रहेगा डेल एक्स, ये फार्मूला। तो लिमिट अगर ऐसे देखा जाए तो इसका फार्मूला अभी देखो निकल के आ जाएगा, अभी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, वैसे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है तो उस हिसाब से करना है, जैसे कर रहे थे क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये कॉट है कॉस, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो कॉट 9x प्लस 9 डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉट 9x प्लस 9 डेल एक्स माइनस एफ एक्स आपका क्या है ये कॉट 9x, क्या है कॉट 9x अपान में डेल एक्स, है ना। देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब देखो ये कॉट है, कॉट माइनस कॉट सी माइनस कॉट डी वाला तो फार्मूला हम लोग जानते नहीं, तो क्या करेंगे इसको हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा में, है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि tan को बदल लिया था साइन अपान कॉस में, तो इसको भी बदल लेंगे, कॉस 9x प्लस 9 डेल एक्स अपान में हो जाएगा साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स, और ये इसको भी बदल लेंगे तो cos 9x अपान साइन 9x, ठीक है, अपान में हो जाएगा आपका डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, हर बराबर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा cos 9x प्लस 9 डेल एक्स, ये साइन 9x से गुणा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का cos 9x इंटू ये इससे ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स, ठीक है, अपान में जो एलसीएम आने वाला है ये पूरा लिखेंगे हम लोग, साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स, है ना, 9 डेल एक्स, ठीक है, इंटू साइन 9x, और अपान में डेल एक्स, कहीं पे कुछ छूट जा रहा है तो आप लोग सही कर लीजिएगा इन केस। लिमिट कोशिश तो यही करेंगे ना छूटने पाए, बस यही क्वेश्चन पे हम एंड में कर देंगे, ठीक है। तो cos 9x प्लस 9 डेल एक्स, देखो cos से या ऐसे इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा एक लाइन में, साइन 9x को पहले लिख लेते हैं,
कॉस 9x प्लस 9 इंटू डेल एक्स को बाद में लिखते हैं, यानी इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा, गुणे में लिखे, आगे पीछे लिख सकते हो। माइनस का कॉस 9x इंटू ये आपका वैसे ही रहेगा 9x प्लस 9, बस थोड़ा समझाने के लिए किए थे और कुछ नहीं। ये डेल एक्स यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स इंटू साइन 9x, ये तो मान चलो पूरे ब्रैकेट में कर दो या ऐसे लिख दो, गुणे में लिख दो, डेल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है फार्मूला, साइन ए माइनस बी। बात खत्म, रख दीजिए। तो लिमिट डेल एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी, ए आपका क्या है, ए है आपका ये, बी है आपका इतना, है ना, ये आपका ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी यानी 9x माइनस बी, 9x माइनस का 9 इंटू डेल एक्स रहेगा, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा, फिर काम खत्म हो गया इसका पूरा। अब नीचे देखिएगा, नीचे आपका है साइन 9x प्लस 9 इंटू डेल एक्स इंटू साइन 9x, और गुणे में जो लिखा है भैया डेल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ स्पेस तो हमको मिलेगा नहीं, ये फार्मूला लिख लिया होगा आप लोग। अब थोड़ा इसको हम रफ करके उसके बाद देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं आ जाए। तो ये देखिएगा, ये बराबर में रहेगा लिमिट डेल एच टेंस टू 0, ठीक है। ये 9x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, बचेगा साइन माइनस का 9 इंटू डेल एक्स अपान में ये पूरा रहेगा आपका, ये अपान में रहेगा कितना भैया, साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स और साइन 9x और क्या रहेगा, डेल एक्स रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिएगा लिमिट डेल एच टेंस टू 0। अब ये भी हम लोग जानते हैं, या लिख लीजिए, अगर नहीं जानते तो जान जाइए, माइनस का ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा, तो माइनस बाहर निकल आएगा, वही लिख दिया जाएगा। तो ये साइन माइनस का 9 जो लिखा हुआ है 9 डेल एक्स, तो माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर हो गया, बचा साइन 9 डेल एक्स, ठीक है। अपान में डेल एक्स, इसके अपान में लिखो, इंटू में 1 अपान और जितना टर्म्स है वो लिख लीजिए, साइन 9x प्लस 9 डेल एक्स, और इंटू में लिखा है भैया साइन 9x, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 9 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और यहाँ भी 9 लिख देंगे। अगर कैंसिल कर दो तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 से गुणा किया, और यानी यहाँ गुणा किया, ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। या ये भी कह सकते हो गुणा किया वह भाग दिया 9 से, ठीक है। ये बन जाएगा साइन x अपान x, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस का 1, माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस का 1, क्या हो जाएगी माइनस का 1, ठीक है। यहाँ भी रख दीजिए, तो 9 अपान साइन 9x प्लस, यहाँ रखोगे तो 9 इंटू हो जाएगा 0, और ये साइन 9x आपका रहेगा, क्यों, क्योंकि डेल एक्स की जगह पे 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 9 अपान ये हो जाएगा आपका साइन 9x और इंटू साइन 9x, और माइनस का साइन स्क्वायर 9x, ठीक है। माइनस का 9, साइन स्क्वायर का अपोजिट जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक स्क्वायर 9x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 9x, ठीक है। यही इसका आता पहले भी, कॉट का जो होता है डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, कॉसेक स्क्वायर x होता है माइनस का, और ये 9 गुणे में लिखा तो 9 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका अवकलन हो गया किस सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। फलनों का प्रथम सिद्धांत से जो है x यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन हो गया, फलन क्या था, cos 9x, ठीक है। देखते हैं, अभी तो शांति है, अभी एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 6 पार्ट, क्योंकि 5 पार्ट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 पार्ट आपका cot 4 पार्ट हम करा चुके हैं, cot 9x था, और 5 पार्ट आपका है cot 6x, और 7 भी कर सकते हो, क्योंकि थर्ड हम करा चुके हैं पहले tan 5x का, और यहाँ पे जो 7 है क्वेश्चन वो tan 4x है, तो ये और करा देते हैं, फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है sec 5x,
मान लेते हैं y बराबर दिया है sec 5x, इसी का अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, x के सापेक्ष। तो यानी ये जो है ये fx है, क्या है, fx है, sec 5x है ना। अब क्या जरूरत होती है फार्मूले में, या लिख दे पहले फार्मूला, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान में डेल एक्स, ठीक है। तो यानी x प्लस डेल एक्स की जरूरत है, यानी x की जगह पे इस साइड भी रख दो x प्लस डेल एक्स, ठीक है। तो सेक क्या हो जाएगा 5 सेक 5x प्लस डेल एक्स, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेक 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स, ठीक है। देख यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें रख दो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये यानी सेक 5x 5 इंटू डेल एक्स माइनस एफ एक्स आपका है सेक 5x अपान में आपका रहेगा डेल एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0। अब सेक सी माइनस सेक डी वाला कोई फार्मूला हम लोग जानते भी नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला तो जानते हो, तो क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स, यानी इसमें त्रिकोणमिति भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, अपान में क्या हो जाएगा कॉस 5x अपान में डेल एक्स, ठीक है। यानी क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स, ठीक है। तो बदल लिया हमने। अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, यहाँ कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स है, यहाँ केवल 5x है कॉस, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे इससे ऊपर नीचे, इसमें गुणा करेंगे इससे ऊपर नीचे। देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा कॉस 5x माइनस का कॉस 5x प्लस 5, थोड़ा हम डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट कहने का मतलब ये हुआ गुणा करा के एलसीएम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। यानी cos 5x से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो cos 5x हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो cos 5x ही तो आएगा, इसमें 1 से ये गुणा कराएंगे तो यही तो आएगा। अपान में आपका बचेगा क्या cos 5x 5 इंटू डेल एक्स इंटू कॉस 5x अपान में ये डेल एक्स मेन वाला, और ये अपान यहाँ पे एडजस्ट होगा, याद रखिएगा ये अपान यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो डेल एक्स लिखा हुआ है। लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में डेल एक्स टेंस टू 0। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा cos 5x माइनस कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स अपान में, ये डेल एक्स पहले एडजस्ट कर लेते हैं फिर आप फार्मूला ओपन करेंगे, 5x 5 इंटू डेल एक्स ये वाला लिख रहे हैं इंटू कॉस 5x इंटू डेल एक्स, ठीक है। 5 और डेल एक्स थोड़ा सेम ही बन जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है, लिख देते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी साइन में ही होगा, किस में होगा, साइन में ही होगा, हाँ साइन में है, साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, जब cos c माइनस कॉस डी का, cos c माइनस कॉस डी का, तो यहाँ पे अप्लाई करिएगा cos c माइनस कॉस डी का जो फार्मूला हो जाएगा, अप्लाई करते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो cos c आपका है 5x, d है आपका क्या 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स, ठीक है, उसमें रख दीजिएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो 2 साइन c आपका है 5x प्लस का d, तो प्लस का 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स बाई 2 इसके अपान में इंटू साइन डी माइनस सी, तो साइन डी आपका है 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स माइनस सी आपका 5x है ना, अपान में इसके 2। अब देखो टोटल के अपान में ये लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं, ये cos 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स इंटू कॉस 5x इंटू डेल एक्स, ठीक है। यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बराबर के बाद देखिएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, क्योंकि बराबर के पहले आपको डिवाइड बाई डी एक्स ही लिखना है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ तक हो गया काम, देखो 2 साइन, देखते हैं कुछ कैंसिल होगा भाई, 5x और 5x जुड़ जाएगा, चलो
10x प्लस 5 इंटू डेल एक्स रहेगा, अपान में 2 रहेगा, ठीक है। अरे यार ये 2 सही से बने, और इंटू साइन, अब यहाँ पहले लिखने से पहले देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाए, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन बचेगा आपका 5 इंटू डेल एक्स, 5 डेल एक्स अपान 2, ये बचेगा। नीचे में जो लिखा था वही लिखा रहेगा, ये है आपका कॉस 5x प्लस 5 इंटू डेल एक्स एंड कॉस 5x एंड डेल एक्स, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब देखो क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से थोड़ा समझ जाओ, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, टू साइन ठीक है 10x प्लस 5 इंटू डेल एक्स अपान में 2, और अपान में ये वाला टर्म साथ में रखो थोड़ा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी कर देते थे, यहाँ पे थोड़ा और एक बार एग्जैक्ट अच्छे से समझा देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इनटू में, क्योंकि लिमिट जब यहाँ लगा रहे हो तो लिमिट अगर गुणे में और भी फंक्शन है तो अलग अलग लिमिट रखी जाती है, तो यहाँ भी एक लिमिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन 5 इंटू 5x अपान में 2। अब देखो समझो बात को, यहाँ केवल क्या बचा, डेल एक्स, और ये cos 5x इधर ही लिख लो, इसको cos 5x यहाँ पे लिख लो, ठीक है, cos 5x इसके साथ में उसको केवल डेल एक्स को अकेले रखो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, 5 इंटू 5x अपान 2 है, ये 5 कहाँ से आ गया, डेल एक्स है, डेल एक्स अपान 2 है, तो ये हमको बनाना है ऐसे तरीके से, यानी साइन x अपान x दिखना चाहिए, तो नीचे भी x यानी इतना दिखना चाहिए। तो इतना दिखने के लिए यहाँ हम 5/2 लिखने वाले हैं, तभी तो दिखेगा। अब जब 5/2 यहाँ लिखे हैं ना, तो गुणा भी कराएंगे, ऊपर भी लिखेंगे 5/2, तो 5/2 वहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने मतलब ये हुआ 2/5 भी लिखोगे, 2/5 भी लिखोगे, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, 1 ही तो लिखा, तो बस बात बन गई। यानी अब इतना जो बन जाएगा, इतना बन जाएगा ये फार्मूला, डेल एक्स टेंस टू जीरो, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो बराबर 1 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब पिछले वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में बताया है कि मान के डेल एक्स बराबर मान लेते हैं, यानी इसके बराबर एक्स मान लेंगे और फिर चेंज कर लेंगे, वैसे भी कैसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। 5 इंटू डेल एक्स अपान 2 बराबर हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है, और डेल एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर। तो जब डेल एक्स 0 पर टेंड कर रहा है, जब भाई कुछ मान रहे हो, नया मान रहे हो, तो लिमिट भी तो चेंज करोगे। तो लिमिट चेंज करने का मतलब ये हुआ, डेल एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर, तो एक्स भी टेंड्स करेगा आप क्या, 0 पर। अब x बराबर क्या माने हो, ये माने हो, तो अब देख लो, अभी देख हम बता दे रहे हैं, देखो अब इसमें लिमिट रख दो, इसमें लिमिट रख दो, डेल एक्स इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 10x प्लस यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा अपान में 2, नीचे भी रखो cos 5x, यहाँ रखने की आवश्यकता है नहीं, इसमें रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखो लिमिट जब किसमें चेंज किए, यानी ये बराबर x माने तो x अब अप्रोच करेगा 0, यानी x अप्रोच करेगा 0, ठीक है। अब 2/5 इसको हम इधर लिख लेते हैं, 2/5 गुणे में, ठीक है, और ये हो जाएगा इसके बराबर क्या माने, x, और नीचे ये भी तो x माने हैं ना भाई, जब 5 इंटू डेल एक्स अपान 2 माने हैं x, तो नीचे भी x हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतने की क्या हो जाएगी, 1, फार्मूले से 1 होगी। अब 2/5 लिखा है, इसको 5/2 लिख सकते हो, क्या दिक्कत है भाई, अपोजिट में हो जाएगा, या 2 कैंसिल कर दो, 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 ये साइन 10x अपान 2, और नीचे आपका रहेगा cos 5x इंटू कॉस 5x। नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5 साइन 5x अपान में cos 5x इंटू कॉस 5x। देखो भैया, इतना एक को cos को छोड़ के, एक cos को छोड़कर इतने को साथ में रखो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, यहाँ थीटा क्या है 5x, और 1 अपान कॉस 5x क्या होता है, सेक x, क्या होता है सेक x, यानी सेक 5x। यार यहाँ तो स्पेस ही नहीं मिलेगा, सेक 5x लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझाने के लिए किए थे, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, समझिएगा। या आंसर कहीं लिख देते हैं, दिखेगा तब ना, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये आंसर आया 5 tan 5x इंटू सेक 5x,
क्योंकि हम लोग जानते भी हैं सेक एक्स का जो होता है अवकलन होता है, यहीं से फार्मूला निकलता है। सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो 5 आके आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कोशिश करते हैं एक एक क्वेश्चन कराने की। जितने भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन करा चुके हैं, पढ़ाने की बात हम नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चन करा चुके हैं तो हर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़े भी हैं, तो आप लोग कमेंट जब करेंगे तो उसको भी बता देंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, बस आप लोग कमेंट का इंतजार है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग करा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराते हैं। इसमें से जो एक टाइप के मिलते जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। आप क्या करने की ज़रूरत है, आप लोग कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आप भी करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपोनेंशियल में है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 रूट में है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, फिर ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, करा देंगे।